देवता एवं असुर प्रतिस्पर्धी रहे हैं एवं एक दूसरे को पराजित करने के चेष्टा करते रहे हैं। असुर ब्रह्मा या भगवान शंकर की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर देते हैं और फिर अमरता का वरदान मांगते रहे हैं, पर उन्हें अमरता के बदले कोई और शक्तिशाली वरदान मिलते रहे हैं। ऐसे वरदान पाकर वे और शक्तिशाली और अत्याचारी हो जाते हैं। फिर ब्रह्मांड में शक्ति संतुलन करने के लिए भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ता है और वे इसमें सफल भी होते रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भस्मासुर को ऐसा वरदान दिया था जिसकी वजह से वो खुद भी परेशानी में पड़ गए थे और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें एक गुफा में छिपना पड़ा था। आइए जानते हैं उस कहानी के बारे में। ऐसी ही कहानी भस्मासुर की है। शिव पुराण के अनुसार बकासुर नाम का एक राक्षस रहता था जो लोगों को हमेशा परेशान करता था। वो भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था और अमृतत्व का वरदान पाने के लिए उसने भोलेनाथ की तपस्या करनी शुरू कर दी। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे दर्शन देने आते हैं। भस्मासुर ने अमृतत्व का वरदान मांगा। ऐसा वर दिया नहीं जा सकता क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। तब भगवान शिव ने उन्हें कोई और वरदान मांगने के लिए कहा। तब उस राक्षस चालाकी से यह वर मांगा कि वो जिसके सर पर हाथ रख दे वो वही जलकर भस्म हो जाए। शंकर जी बकासुर की यह आसुरी मांग सुनकर हतप्रभ हो गए, पर देवता का वचन था, पूरा करना था, अन्यथा मर्यादा नष्ट होती। शिव ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। बकासुर भगवान शंकर के इस वरदान के बाद भस्मासुर के नाम से जाना जाने लगा। यह वरदान मिलने के बाद भस्मासुर के आतंक से ऋषि मुनियों के बीच हाहाकार मच गया था। सभी देवी देवता चिंतित रहने लगे कि भस्मासुर को कैसे मारा जाए। ऐसे में नारद मुनि एक चाल चलते हैं। वे भस्मासुर से कहते हैं कि तुम इतने बलवान हो, तुम्हारे पास तो माता पार्वती जैसी सुंदर स्त्री होना चाहिए। नारद मुनि की यह बात सुनकर भस्मासुर माता पार्वती को पाने की इच्छा लेकर कैलाश में चला जाता है और भगवान शिव को भस्म करने के लिए उनके पीछे भागता है। खुद के द्वारा दिए गए वरदान के कारण भगवान शिव भस्मासुर का कुछ नहीं कर सकते थे। भगवान शंकर वहां से भाग जाते हैं। आगे आगे शिव भाग रहे हैं, पीछे पीछे वो भस्मासुर भागकर उनके निकट आने की चेष्टा करता है। तीनों लोकों में खलबली सी मच जाती है। अब क्या होगा, कैसे रोका जाए? तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करते हैं और भस्मासुर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भस्मासुर मोहिनी रूप पर रीझ जाता है और विवाह का प्रस्ताव रखता है। मोहिनी एक शर्त रखती है, उसे मोहिनी के साथ नृत्य करना होगा। भस्मासुर ने अपनी असमर्थता बताई। तब मोहिनी ने उसे समझाया कि उसे केवल नकल करनी है, जैसे मोहिनी करे उसे उसका साथ देना है। भस्मासुर आसानी से तैयार हो जाता है और एक अनुपम नृत्य शुरू होता है। एक तरफ मोहिनी और दूसरी तरफ भस्मासुर नृत्य करते जा रहे थे। नृत्य की विभिन्न मुद्राओं करते हुए मोहिनी ने अचानक अपने सिर पर हाथ रखा। नकल उतारते हुए भस्मासुर का हाथ भी उसके सर के ऊपर आ जाता है। शिव का वरदान उल्टा पड़ता है। उसके प्रभाव से भस्मासुर स्वयं जलकर भस्म हो जाता है और इस तरह भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के द्वारा भगवान शंकर की रक्षा होती है।